अस्सलाम वालेकुम। दानिस्तान नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे जंग मोता की। जंग मोता हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कबूल इस्लाम के तकरीबन 3 महीने बाद लड़ी गई। अरब के मुल्क उर्दन में एक जगह है, उसका नाम है मोता। ये जंग उस मुकाम पर लड़ी गई थी। ये जंग मुसलमानों और कबीला गुस्सान के दरमियान लड़ी गई। आज की शाम और उर्दन में उस इलाके में एक कबीला आबाद था जिसका नाम था कबीला गुस्सान, जो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। इस कबीले की ताकत बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि फौजी नफरी के साथ इसकी तादाद वैसे भी बहुत ज़्यादा थी। इस कबीले के अंदर ईसाई भी शामिल थे। इस्लाम बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा था। कुरैश की हज़ारों लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे, जिनमें मंजे हुए सरदार भी थे और सलार भी थे, और मुसलमान एक भरपूर जंगी ताकत बनते जा रहे थे। मदीना इत्तलात पहुंच रही थी कि कबीला गुस्सान मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत और इस्लाम की मकबूलियत को रोकने के लिए मुसलमानों के साथ जंग करने के लिए तैयार है। वो इस वक्त भरपूर जंगी तैयारी में मसरूफ़ है, और यहाँ तक बात की गई कि उसने हरकल के साथ हाथ मिला रही है। हरकल जो उस वक्त की सुपर पावर रोमा का बादशाह था। इस मौके पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक एल्ची तैयार किया और कबीला गुस्सान के सरदार आला को इस्लाम की कबूलियत का पैगाम भेजा। इस वक्त में हरकल जो है कबीला गुस्सान में दाखिल हो चुका था। उसकी फौज हर तरफ तबाही फैला रही थी। खड़े खेतों को तबाह किया जा रहा था और लोगों के घरों में घुसकर नकदी और जेवर और सारा खाने पीने का सामान अपने कब्जे में लिया जा चुका था। नौजवान और खूबसूरत औरतों को फौज के कमांडर अपने कब्जे में ले चुके थे। यहाँ पर कबीला गुस्सान के सरदार आला ने हरकल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और हर तरह के ताउन का साथ दिया, जिससे मुतासिर होकर हरकल ने अपनी फौज को मुकम्मल तौर पर लूटमार से मना कर दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एल्ची बसरा को जा रहा था। उस एल्ची के साथ 3 मुहाफिज और भी थे। जो ही एल्ची मोता के मकाम पर पहुंचता है तो उस बस्ती के सरदार को इतला दी जाती है कि 4 अजनबी बस्ती में दाखिल हुए हैं। सरदार, जिसका नाम शर्जील बिन उमरू था, एल्ची को अपने पास बुलाता है और वहाँ आने का मकसद पूछता है। एल्ची जवाब देता है कि वो बसरा जा रहा है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर सरदार आला के पास जा रहा है। सरदार एल्ची से पैगाम पूछता है। एल्ची जवाब देता है कि बातिल अकीदों को छोड़ दो और इस्लाम को कबूल। शर्जील बिन उमरू जवाब देता है कि मैं अपने मजहब और सरदार आला की तौहीन बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम यहीं से मदीना चले जाओ। एल्ची जवाब देता है कि मैं अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हर हाल में बसरा पहुंचाऊंगा। यह सुनना था कि शर्जील बिन उमरू अपने मुहावजों को हुक्म देता है और वो एल्ची को शहीद कर देते हैं। एल्ची के मुहावजों को कहा जाता है कि तुम लोग यहीं से वापस चले जाओ, वरना तुम लोगों का हशर भी यही होगा। मदीना के तमाम लोगों को पता था कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज लेकर एक एल्ची बसरा की तरफ गया हुआ है। वो बेचैनी से उसके मुंतज़िर थे। लेकिन जो ही मुहाफिज वापस पहुंचते हैं और पूरी रोहतास सुनाते हैं तो मदीना की आबादी में गम और गुस्से की लहर दौड़ जाती है। हर तरफ से इंतकाम की आवाज़ें बुलंद होने लग जाती है। खून का बदला खून होगा, खून का बदला खून होगा। जब ये बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती है तो वो लोगों से कहते हैं, मैंने इनको लड़ाई के लिए नहीं ललकारा था, मैंने इन्हें सच्चा दीन कबूल करने को कहा था। अगर वो लड़ना चाहते हैं तो हम लड़ेंगे। तमाम मुसलमान एक ज़बान होकर जवाब देते हैं कि हम लड़ेंगे, हम अपने खून का बदला ज़रूर लेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रोज़ एक फ़ौज तैयार करने का हुक्म देते हैं। फ़ौज तैयार होती है जिसकी तादाद 3000 थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिपहसालारी के फ़राइज़ देते हैं और फरमाते हैं कि अगर ज़ैद शहीद हो जाए तो सिपहसालार जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होंगे, और अगर वो भी शहीद हो गए तो सिपहसालारी के फ़राइज़ अब्दुल्लाह बिन रवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अदा करेंगे, और अगर वो भी शहीद हो गए तो फौज को इजाज़त है कि वो अपना सलार खुद चुन ले। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोता पहुंचकर सबसे पहले शर्जील बिन उमर को कत्ल किया जाए और उसके बाद वहाँ के लोगों को इस्लाम की दावत दी जाए। इस फौज में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु महज एक सिपाही थे, किसी दस्ते या जैश के कमांडर भी नहीं थे। जैसा कि आपको पहले बताया है कि सरदार आला जो गुस्सान कबीले का था और हरकल वो एक हो चुके थे और दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा चुका था, और उनको इतला पहुंच चुकी थी कि मदीना की फौज अपने एल्ची के कत्ल का बदला लेने बसरा की तरफ रवाना हो चुकी है। हरकल और सरदार आला ने फैसला किया कि हमें मदीना जाकर लड़ाई करनी चाहिए। उन्हें ज़्यादा इंतजार न करना पड़ा और मदीना की फौज मुसलमानों की फौज मदीना से बहुत दूर आ चुकी थी और मोता के कुछ फासले पर एक जगह जिसका नाम था मुआन, वहाँ उन्होंने अपना पड़ाव किया और दुश्मन की फौज की मालूमात लेने के लिए अपने जासूसों को आगे भेजा। अब यहाँ से जो खबर मुसलमानों को पता लगी वो हौसला अफजा नहीं थी। उनको पता लगा कि कबीला गुस्सान और हरकल की फौज एक हो चुकी है और उनका रुख मदीना की तरफ है। कई मुर्खों ने लिखा है कि हरकल और सलार आला की जो फौज थी दोनों की तादाद 1 लाख और 1 लाख यानी टोटल 2 लाख थी, और कईयों ने लिखा है कि दोनों की जो कंबाइंड आर्मी थी वो 1 लाख थी। हाँ, जो मुसलमानों की फौज थी उस पर तमाम मुत्तफिक थे कि वो 3000 की फौज थी। अब इस सूरत हाल ने मुजाहिदीन को परेशान कर दिया। हालात का तकाजा तो ये था कि मुसलमानों को यहाँ पे वापस आ जाना चाहिए था अपनी कलील तादाद को देखते हुए, लेकिन कुव्वत ईमानी का मुकाबला कौन कर सकता है। हाँ, अलबत्ता उन्होंने मुआन से आगे पेशकदमी रोक दी। अगर वो वापस चले जाते तो इसका मतलब ये था कि वो दुश्मन की फौज को बेधड़क मदीना तक आने की दावत दे रहे हैं। सो उन्होंने फैसला किया कि दुश्मन की फौज को यहीं रोका जाएगा। मुर्खीन लिखते हैं कि मुजाहिदीन इस्लाम ने अपने आप को बहुत ही खतरनाक इम्तिहान में डाल दिया था। मुजाहिदीन थोड़ा सा आगे बढ़े और बल्का पहुंचे। यहाँ पे उनका सामना गुस्सानी फौज के 2 दस्तों के साथ हुआ,
जिन की तादाद मुजाहिदीन की निस्बत 3 गुना थी। यहाँ पे हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हालात का जायज़ा लिया, लेकिन उनको ये जगह लड़ाई के लिए मौजूद ना लगी और वो मुजाहिदीन को ज़रा पीछे ले आए। हुसैनी समझे कि मुसलमान पसपाई कर रहे हैं। ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मोता के मकाम पर रुक गए। यहाँ आकर उन्होंने मुसलमानों को जंगी तरतीब में किया। यहाँ उन्होंने फ़ौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया। दाएं हिस्से का इंचार्ज कुतबा बिन कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बनाया और जो बाईं साइड थी उसको अबाया बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इंचार्ज बनाया। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद मिडल में रहे। यहाँ पे ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुजाहिदीन इस्लाम का खून गरमाया और एक बात कही कि तुमने हमेशा कलील फ़ौज के साथ दुश्मन का सामना किया है। ये जो सामने फ़ौज नज़र आ रही है इसके अंदर घुस जाओ, हाँ अपने होश न गुम होने देना, हम इकट्ठे लड़ेंगे और इकट्ठे ही मरेंगे। और ये कहते ही ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अलम उठा लिया। यहाँ पर दुश्मनों की तरफ से तीरों की बौछार आई। मुजाहिदीन ने यहाँ से आगे बढ़ना शुरू किया और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ौज को आगे बढ़ाया। ये ऐसी जंग थी जिसमें सलार का आगे होना बहुत ज़रूरी था। दुश्मन ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर तीर बरसाने शुरू करते हुए वो जवान वर्दी से लड़े, जिसमें से खून बह रहा था, लेकिन अपने अलम को नीचे ना गिरने दिया। यूं ही लड़ते लड़ते आखिरकार वो शहीद हो गए। लेकिन साथ ही हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला ने अलम उठा लिया और मुजाहिदीन को एक बार फिर अल्लाह बोलने का हुक्म दिया। यहाँ पे मुजाहिदीन ने अपने आप को कुफ़ार की फ़ौज में गुम कर दिया। बेतहाशा जज्बा ईमानी के साथ ललकार और नारे सुनाई दे रहे थे। यहाँ पर मुसलमानों का अलम एक बार फिर गिरने लगा। अब्दुल्ला बिन रवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नज़र इस पर पड़ी और वो भाग कर उसकी तरफ लपके। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब शदीद ज़ख्मी होकर गिर पड़े और अब्दुल्ला बिन रवा तक के पहुँचने तक अलम उनके हवाले किया और शहादत को गले लगा लिया। यहाँ पर गसानी फ़ौज ज़रा हावी हुई, क्योंकि गसानी फ़ौज में ज़्यादातर ईसाई थे जो मजहबी जंग समझकर लड़ रहे थे। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से जंग लड़ी। यहाँ पे मुसलमान ज़रा पसपा हुए और बिखर गए। मौरखीन लिखते हैं कि यहाँ पे मुसलमानों का बिखरना जो था उससे दुश्मन फ़ौज बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं उठा सकी और वो मुसलमानों की चाल समझे इस चीज़ को भी। पर मुसलमानों ने 4-4 और 5-5 की टोलियों में लड़ना शुरू कर दिया। यहाँ पर जो मुसलमान सलार थे उन्होंने अपने फ़ौजियों को आहिस्ता आहिस्ता मार्के से बाहर निकालना शुरू कर दिया ताकि उनको दोबारा एक बार मुनज़्ज़म किया जा सके। लेकिन यहाँ पर अब्दुल्ला बिन रवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शहीद हो गए। अब यहाँ पर मुसलमान बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि यहाँ पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक फ़ौज को अपना सिपहसालार खुद चुनना था। मुसलमानों ने मुतफ़िक़ा तौर पर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना सिपहसालार चुना। यहाँ पर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो दिली तौर पे ही जंग के दिल दादा थे, उनको पहली बार अपनी सलाहियतें और क़यादत के जोर दिखाने का मौका मिला। उन्होंने चांद के मुजाहिदीन को अपने साथ रखा और जंग की सूरत हाल को बड़े गौर से और करीब से देखने लगे। यहाँ पर गस्साने भी थोड़ा सा पीछे हट गए थे, लेकिन यहाँ पर तीरों की जंग जारी थी। फ़ज़ा में हर तरफ तीर ही तीर नज़र आ रहे थे। हालातों वाक़यात की यहाँ पर बात की जाए तो तकाज़ा ये था कि यहाँ पे मोरके को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन अगर मुसलमान यहाँ पर मोरके को ख़त्म करते तो जो दुश्मन की फ़ौज थी वो उनका पीछा करती और पीछा करते करते वो मदीना तक पहुँच जाते, जो कि मुसलमानों के लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता था। यहाँ पर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दलेराना फैसला किया। उन्होंने जो बची खुची फ़ौज थी उसको मुनज़्ज़म किया और एक बहुत ही ज़ोरदार हमला कर दिया। इस हमले से गस्सानी जो थे वो और परेशान हो गए और उनमें भगदड़ मच गई, उनमें इंतशार पैदा हो गया। उसके साथ ही जो मुजाहिदीन के दाएं पैर था हज़रत कुतबा बिन कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो दुश्मन की फ़ौज की कदम में घुस गए और उन्होंने जाके जो सिपहसालार था उसको कत्ल कर दिया। यहाँ पर गस्सानी बहुत ही ज़्यादा घबरा गए और वो मुकम्मल तौर पे बैकफुट पे चले गए और बिल्कुल भी वो मुनज़्ज़म ना रह सके। अब ये जो एक दलेराना फैसला था हमला करने का, ये मुसलमानों को मुकम्मल तौर पे तबाही से बचा गया। और यहाँ पर जब गस्सानी भी पीछे हट गए थे और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी फ़ौज को मुनज़्ज़म किया, इकट्ठा किया और मदीने की वापसी ली। जब वो मदीना वापस पहुंचे तो लोगों ने वहाँ पे ताने दिए कि भाग के आ गए हैं, हार के आ गए हैं। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पूरी जंग की सूरत हाल पता लगी तो उन्होंने लोगों को खामोश कराया और उन्होंने कहा कि ये जंग के भगोड़े नहीं हैं, ये लड़के आए हैं और ये आइंदा भी लड़ेंगे। ये वही जंग थी इसमें हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ से 9 तलवारें टूटी थी। और यहाँ पे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सैफुल्लाह का खिताब दिया, यानी कि अल्लाह की तलवार। और ये तलवार इस वक्त के बाद ऐसी नियाम से बाहर निकली कि इसने दुश्मन को चैन का सांस न लेने दिया। आपके पास दोबारा हाजिर होंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी बेहतरी की ज़रूरत हो तो कमेंट करके लाजमी बताएं। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर भी लाजमी करें। शुक्रिया।